जिम में इतनी मेहनत करो, फिर ऑफिस में जाके इतना काम करो, तो एटलीस्ट एक दो चीट मील्स या बढ़िया वाली मील्स तो बनती हैं, उसमें ज़्यादा खाना भी बनता ही है। तो ये है इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम ओवर ईटिंग, जंक ईटिंग और इस टाइप की ईटिंग के बारे में बात करेंगे। तो एक पार्ट पहले बन चुका है, इससे पहले आप वो देख लें तो इसे समझने में आसानी होगी, इसके बाद भी देख सकते हो आप। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रवेद। आज का पहले पॉइंट की बात करते हैं, जो है ओवर एक्सरसाइजिंग। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो ठीक है, लेकिन जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हो तो अपनी बॉडी को आप एक पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब भी आप स्ट्रेस में होगे, आप ओवर ईट कर लोगे, तो आपको कैसे पता लगा कि आपने ओवर एक्सरसाइज की है? कुछ बेसिक क्लूज बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे आपके अपने काम में, तो चांसेस है कि आपने ओवर एक्सरसाइज कर दी है। दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ कि फटीग, आपको टायर्ड फील होता है एक्सरसाइज करने के बाद भी और पूरे दिन भी, अगर थके थके रहते हो, चांसेस है कि आपने ओवर एक्सरसाइज कर दी है। तीसरी बात करूँ फटीग से रिलेटेड, या लो एनर्जी। आप लो एनर्जी फील करते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है कि आपने ओवर एक्सरसाइज की है, या ओवर स्ट्रेस है। चीज़ें आपस में लिंक्ड है ये। और कोई भी आपको काम मिले, कुछ जो थोड़ा स्ट्रेसफुल, उस जो थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेता हो, उसे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि अभी थोड़ी देर बात कर लूंगा, अभी थोड़ी देर बात कर लूंगा, कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा, तो चांसेस है कि आपने ओवर एक्सरसाइज कर ली है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज अपनी क्षमता के हिसाब से ही करनी है। ये कैसे पता लगेगा? तो इसकी भी मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी इसी पे, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेक कर सकते हो। अब कंटिन्यू करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है ओवर फेड बट अंडर नरिश्ड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑल ओवर वर्ल्ड की। मैं कहूं कि हम खाते तो बहुत हैं, लेकिन जो चीज चाहिए वो नहीं खाते हैं, एक्स्ट्रा चीजें खाते रहते हैं, इसलिए भी हमें भूख लगती रहती है। अब आप सोचो, आप डॉक्टर के पास गए किसी भी एक बीमारी की दवाई लेने, मान लीजिए कोई सी भी बीमारी है, आपको जॉइंडिस है, आप जॉइंडिस आपको है लेकिन डॉक्टर को नहीं पता, डॉक्टर ने सोचा कुछ और बीमारी है आपको, तो वो उसकी अगर दवाई देता रहेगा तो आपका जॉइंडिस तो ठीक होता ही नहीं। आप कितनी भी दवाइयां खाते रहो, दवाइयां भी ओवर ईट कर लो, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। लेकिन सोचो अगर आपको जॉइंडिस की दवाई मिल जाए तो आप ठीक हो जाओगे ना एकदम। सेम ऐसे ही होता है, आपकी बॉडी को अगर जिस चीज की जरूरत है वो चीजें आप दोगे तो बॉडी सेटिस्फाइड फील करेगी। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत थी, आपने वो दे दी, तो आप ओवर ईट नहीं करोगे। मेक सेंस? कॉमन सेंस ही है। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि मेरी बॉडी को किस चीज की जरूरत है? तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आपके दोषा के हिसाब से आप जान सकते हो कि आपको कौन सी डाइट, कौन सा लाइफस्टाइल, कौन सी एक्सरसाइज ये सब सूट करती हैं। उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और थर्ड भी एक पॉइंट है, थोड़ा रिलेटेड ही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा, वो है इम्बैलेंस्ड। इम्बैलेंस मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि तीन प्रकृति होती हैं आपकी, दोषा जिसे कहते हैं, वाता, पित्त और कफा। अगर आप अपने दोषा के हिसाब से लाइफस्टाइल, अपना डाइट, अपनी एक्सरसाइजेज, ये सब चीजें अगर आप मेंटेन करते हो तो आप बैलेंस में रहते हो। किसी भी वजह से आप इम्बैलेंस में होते हो तो इन तीनों में से कोई एक दोष आपका डीरेल्ड हो जाता है। तो अगर आप उनको भी बैलेंस कर लेंगे तो बहुत सारी चांसेस है कि आप ओवर ईट किया और भी सारी प्रॉब्लम्स से आप फ्री होते चले जाओगे। अब फिर क्वेश्चन ये कैसे पता लगेगा कि मेरा कौन सा दोषा है और मैं उसे कैसे बैलेंस करूं? तो इस पे भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं वाता, पित्त, कफा के ऊपर, उसके भी मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक करें। और आपको चांसेस है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा इन चीजों से। ये सब हो गया। अब एक पॉइंट में इसमें और ऐड करना चाहूंगा, रिवॉर्ड्स का। अब क्या होता है कि ये भी मतलब एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। मैंने एक्सरसाइज की है, अब मैं एक आइसक्रीम तो डिजर्व करता हूं। मैंने आज ऑफिस में बहुत सारा काम किया है, एक हैवी फैट डिनर तो मैं डिजर्व करता ही हूं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक डॉग नहीं हो, आप ट्रीट से मोटिवेट नहीं हो सकते हो। आप बाकी चीजें आप सही रखो अपनी, कि आपको इस टाइप के रिवॉर्ड्स ना देने पड़े। आप मतलब ये आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इट इज इट सेल्फ एंड रिवॉर्ड। आप उस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपको पसंद है, उसे आप एक बोझा लेके करोगे तो ये आपको दिक्कत ही रहेगी। आप फूड, जैसे मैंने कहा कि जो आप बॉडी को चाहिए अगर आप वो दोगे तो वो खुद ही एक रिवॉर्ड है, आपको फिर अलग से बॉडी को रिवॉर्ड नहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसमें ये कुछ पॉइंट्स पिछली वीडियोस में रह गए थे, तो मैंने इस वीडियो में कंटिन्यू किया। और बस दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा। फिर मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।